कबीर खान साहब अनम्यूट कीजिए सर। जी सर जी, हम यूथ ऑफ मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं सर। आप बात करना पसंद कर सकते हैं इस टॉपिक पे कि नहीं? जी, पसंद कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है इस पे थोड़ा। हम्म, मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि हमारे जो नबी साहब थे उन्होंने अपना इस्लाम स्टार्ट किया तो लोगों ने भी इस्लाम में जुड़ना शुरू इस्लाम से किया। पहले की बात कर रहे हैं हम, यूथ ऑफ मोहम्मद की बात कर रहे हैं। यंग एज ऑफ मोहम्मद। 40 साल में बंदा यंग नहीं होता। 40 साल में बंदा अठेर उम्र का हो जाता है। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। ओके। जी हाँ, तो सर। यूथ में तो उनका तो बचपना तो भाई प्रॉब्लम से ही गुजरा था। वो तब झेलने की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुई उनको। मोहम्मद जो है वो शहर से बाहर क्यों रहते थे हमेशा? शहर से बाहर नहीं रहते थे वो, एक्चुअली पहाड़ों पे जाया करते थे। और कभी कभी उनके जो दादा या बड़े पापा लोग थे तो वो उनको घुमाने ले जाया करते थे ट्रेड पे, सीरिया ट्रेडिंग की बात या नहीं कर रहा। इजिप्ट। ट्रेडिंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। मोहम्मद शहर से बाहर क्यों रहते थे? मैं ये बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शहर में रहता ही नहीं था। 2 दफा जी, शहर में उनको दाखिल हुआ पसंद वो। नहीं था ना ये मुशरिकों को बीच रहना, उनको नहीं अच्छा लगता था। वो परेशान हो गए थे देख हैं? देख के। क्या परेशान हो गए थे? कहाँ पे लिखा है वो परेशान हो गए थे? जी, वो उनको होता था इनके ना कि भाई ये लोग दूसरों की सर पूजा कर रहे, कहाँ गलत पे है ये। परेशान? सर ये कहाँ पे लिखा है? कहाँ से पढ़ते हैं आप? कहाँ, कौन सी जगह से पढ़ते हैं आप? जी, ये सब सुना है, हमने पढ़ा नहीं है। तो सर सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते हैं आप? मैं भी कोई बात सुना दूं उस पे यकीन कर लेंगे? चलिए ठीक है फिर। तो मैं क्वेश्चन कर लूँ फिर अपना, इस पे अगर बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो। क्वेश्चन है अब आपका यूथ के बारे में, यूथ के बारे में क्वेश्चन करें। यूथ का नहीं है, मतलब प्रॉफिट वाला ही है, बस तो ये है मुझे कि यूथ पे बात करनी है। मुझे यूथ पे बात करनी है। मोहम्मद जो है वो सिटी ऑफ मक्का से बाहर रहता था और कभी भी सिटी के अंदर आया नहीं। वो 2 दफा शादी अटेंड करने आया, लेकिन दोनों दफा सो गया, शादी नहीं देख सका। जी एक्चुअली थोड़ा वो कमजोर भी हुआ करता था बचपने में। कमजोर भी हुआ करते थे? क्यों? हाँ, माँ ने मतलब दूध नहीं, एक बार माँ का काबे दूध में नहीं पिया था काम इस हो रहा वजह था से? तो। माँ का दूध नहीं पिया था इस वजह से? नहीं, एक्चुअली उनका थोड़ा परवरिश थोड़ा गरीबी में हुई थी, थोड़ा उतना वो नहीं था उनका। गरीबी में क्यों हुई थी? उनको माँ अमीर, बाप अमीर, तिजारत लोग, चचा अमीर, सारे अमीर, दादा अमीर, वो गरीबी में कैसे हुई? अब उनको वो नहीं, बाप नहीं था ना, तो बाप को जिसका नहीं होता उनको कोई सपोर्ट नहीं करता उस टाइम पे तो एक्चुअली। किसने तो किसने क्या कोई सपोर्ट नहीं करता? अबू तालिब ने अबू 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 तालिब ने उसको बड़ा सपोर्ट किया, रोज उसको नंगा करके लेटाता था अपने पास। जी, वो सब तो गलत चीजें है ना जो हुई उनके, वो तो उसकी नहीं बात करते क्या थे ही ना, मतलब है। रोज नंगा करके लेटाते थे, उसकी खुशबुएं सूंघते थे, उसको टच करते थे। हाँ, तो अब वो लोग प्रोटेक्शन के बहाने कुछ भी कर रहे हैं। अब उसका बाप नहीं है तो क्या है, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। हैं? क्या कर सकते हैं। नहीं प्रोटेक्शन ये के क्या नाम पे बात? ही किया जा रहा है ना उनको। उनको प्रोटेक्शन दी गई, हमेशा दी गई है। प्रोटेक्शन दी गई है? जी। ये कौन सी प्रोटेक्शन है कि उसे नंगा करके अपने बिस्तर पर लेटा के उसके साथ मोलेस्टेशन की जाए डेली? जी, वो तो इंसान की गलती ना, जो उसने इस प्रोटेक्शन के बदले सब काम, गलत काम किया तो अबू उनके तालिब साथ। बहुत बगैरत था, मोहम्मद को रोज मोलेस्ट करता था, राइट? जी सही में, और क्या गलत चीज किया उन्होंने हम्म। बच्चों के साथ, हो गए। अच्छा, आप वो बता भी रहे थे कि खुद वो के बड़े रिलेटिव बड़े बड़े कमजोर थे। कमजोर थे। आप बता रहे थे कि वो बड़े कमजोर थे। एक दफा क्या हुआ, क्या बता रहे थे आप? हाँ, वो एक दफा एक्चुअली वो कावे में कुछ काम चल रहा था तो वो भी काम कर रहे थे, तो उसमें वो बेहोश हो गए थे अलफ काम नंगे करते हो गए। करते। अलफ नंगे हो गए, उन पर हाँ केला सल्यूट कर रहा था और टट्टे बार फिरे हुए थे, राइट? जी, राइट। तो वो थोड़े यार कमजोर भी किस थे उस किस्म समय, तो यार इसलिए वो तुम्हारा गिर किस गए। किस्म का नबी है? यार किस किस्म का तुम्हारा नबी है कि अल्लाह ने उसको बचाया ही नहीं? वो अलफ नंगा जमीन पे लेटा हुआ है, केला उसका सल्यूट कर रहा है और टट्टे उसके बिछड़े हुए हैं, कंचे उसके जमीन पे बैठे हुए हैं, और लोग कह रहे हैं हमने आज से पहले मोहम्मद को नंगा नहीं देखा था, अलफ नंगा। ये किस किस्म का तुम्हारा बगैरत नबी है? और किस किस्म का बगैरत अल्लाह है जिसने नबी को इस तरीके से नंगा होकर लेटने दिया, गिरने दिया और बेहोश होने जी, दिया? आप कैसी बातें गलत करते रहते। काबे में उस समय जो भी लोग काम कर रहे थे वो क्या कपड़े पहन के जाते थे क्या। क्या मतलब काबे में जो लोग काम करते थे वो नंगा काम करते थे?
नहीं, वो बिना कपड़ों के जाते थे, वो एक तो व्हाइट वाला कपड़ा होता तो वही बिना ओढ़ते थे बस। बिना कपड़ों के गिरा थे, लेकिन मोहम्मद तो अलग नंगा होके गिरा था ना। उन्होंने पहना हुआ था, पर जो गिरे थे तब वो निकल गया था उनका लिबास, नहीं नहीं निकला जो तब नहीं था, उन्होंने ओढ़ा हुआ था। ना ना ना, उन्होंने कपड़ा अपनी धोती खोल के कंधे के ऊपर रखी थी और उसके ऊपर पत्थर रखा था और फिर जमीन पे गिरे थे अलफ नंगे। हाँ, तो वो कमजोर थे, गिर गया, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन उन्होंने उनको धोती तो शायद। पहले खोली थी, अपना ठुल्ले को हवा तो उन्होंने पहले लगवाई थी। जी, तो उसमें बहुत लोग वैसे काम कर रहे होंगे, उसमें किसने क्या देखा कौन कैसे कर रहा था। तो सब नंगे और मोहम्मद भी नंगा, अलफ नंगे लड़के, अलफ नंगे लोग। अब काबे को हम लोग होली प्लेस मानते थे, तो इसलिए वहां पे ऐसे ही अरे जाया करते कैसी थे। यार, कैसी होली प्लेस जहाँ पे सब मर्द औरतें नंगे, अलफ नंगे। मोहम्मद भी अब नंगा, पहले के टाइम पे लोग था, भी अब के नंगे। टाइम पे नहीं है। यार अरे लेकिन मोहम्मद तो नंगा ना, बात तो उसकी हो रही है। अच्छा वहां पे लोगों ने हाँ, किसी ने तो लिखा नहीं, जैसे मोहम्मद के कंचे कितने थे, 2 थे या 4 थे? अल्लाह जाने हमें क्या है। अल्लाह जाने। शायद ये थे 2 ही पीस, लेकिन 4 के बराबर रहे होंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें। नहीं नहीं, ला हौला वला कुव्वत, इतने कमजोर थे तो 2 1 के बराबर होगा बाय द वे। ये देखें क्या लिखा हुआ। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज कैरिंग अलोंग विद देम स्टोन्स फॉर द काबा एंड देयर वाज अ रेस वेस्ट ट्रैप, एक तोती बानी हुई थी उन्होंने अराउंड हिम। हिज अंकल अब्बास सेड टू हिम, ओ सन ऑफ माय ब्रदर, ओ मेरे बेटे के भाई, इफ यू टेक ऑफ योर लोअर गारमेंट, अगर तू अपनी धोती खोल ले, एंड प्लेस इट ऑन योर शोल्डर अंडरनीथ द स्टोन, और पत्थर के नीचे ये तोती रख ले, इट वुड बी बेटर, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। दी होली प्रॉफिट टुक इट ऑफ, उन्होंने अपनी धोती खोल ली और अरफ नंगे हो गए, एंड प्लेस्ड इट ऑन द शोल्डर, और उसके ऊपर रख लिया पत्थर, और फिर वो गिर गए बेहोश होके, अलफ नंगे गिरे हुए हैं। देयर वाज नेवर हैज बीन सीन नेकेड, अल्लाह हबीबी, अलफ नंगा नबी जमीन पे लेटा हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाजिल सल्लल्लाहु फरज। अलैहि वसल्लम। जी, उनके अंकल ने बोला ना, अब अंकल की बात थोड़ी कोई टालेगा। उनके अंकल ने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ऐसे करो, आसानी होगी, वो अंकल भी ऐसे ही करते होंगे। बिल्कुल, अंकल ने कहा कि नंगे होके मेरे पास लेट जाओ। मोहम्मद नंगा होके उनके पास लेट रहता था रात को बेड पे, और वो उनको सूंघते रहते थे, उनको टच करते रहते थे। दूसरे अंकल ने कहा, ये अंकल अब्बास है, वो अंकल अबू तालिब थे। अबू तालिब ने कहा नंगा होके मेरे पास बेड पे लेट जाओ, वो नंगा होके बेड पे लेट जाता था। दूसरे ने कहा नंगा होके पत्थर उठा ले, वो नंगा होके पत्थर उठा। ये हर कोई मोहम्मद को नंगा क्यों करता रहता था, मुझे ये समझाओ। अब लोगों की वो सोच है ना कि भाई वो अच्छा, शक्ल अच्छी है तो भाई सब अच्छा होगा। नहीं तो वो लड़के तो, अंकल क्यों उठवा रहे हैं, कोई लड़की निकलवाए ना कपड़े, लड़के क्यों कपड़े निकलवा रहे हैं उसके। जी, पहले के टाइम पे सब चलता होगा ये सब चीजें, बाद में इस्लाम ने सब चीजें बंद करा दी, और क्या। यानी कि पहले के टाइम पे आपके मोहम्मद साहब लौंडेबाज थे। वो थोड़ी थे, उन्होंने क्या गलत काम किया, उनके साथ तो गलत हुआ है ना। अब जो विक्टिम आप उसी को वो कह रहे हो अक्यूज। यार वो अगर कपड़े उतार रहे हैं तो लौंडेबाजी में इजाजत दे रहे हैं ना। भाई, बच्चों को बहुत दिमाग नहीं होता इतना कि बच्चों दिमाग लगा सके कि क्या सब सही हो रहा बच्चा है तो गलत नहीं हो है, रहा है। 14-15 साल का है भाई, अलग अच्छा, नंगा अल्लाह पत्थर क्या उठा कर के रहे जा थे रहा है। ऊपर से? अल्लाह क्या कर रहे थे भाई? कबीर साहब, ये अल्लाह के नबी के साथ इतना जुल्म हो रहा है, नंगे हो जा रहे हैं। अल्लाह क्या कर रहे थे? आसमान से देख के हंस रहे थे? क्या कर रहे थे? जी, यही सब तो टेस्ट है ना उनका भाई, यहाँ पे आए हैं अच्छा, टेस्ट देने नंगा आए होने हैं में कि भाई। टेस्ट है। नंगा होने में टेस्ट है। नहीं, प्रॉब्लम झेलने में टेस्ट है कि जितनी आप दुनिया में प्रॉब्लम झेलेंगे, जितना आपको लोग सताएंगे, आपको उतना ही अच्छा वो मिलेगा ऊपर जाके फल। तो भाई ये सिलेक्टिवली फिर अल्लाह क्यों आता है बचाने के लिए? अगर देखो, मैं आपकी बात से तब अग्री करूंगा जब अल्लाह का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो दुनिया में। हाँ, अल्लाह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है दुनिया में। पक्का नहीं है? नहीं है, कहाँ पे है बताइए, साबित कीजिए। तो हजार हजार फरिश्ते क्यों भेजे थे अल्लाह ने? कहाँ पे है फरिश्ते जो लड़ाई में भेजे थे? बदल वो के तो टाइम सिर्फ पे मेटाफर था ना, वो कोई हाँ, रियल थोड़ी फरिश्ते आ गए थे। फिर क्या था? वो तो फिर बस ऐसे ही, मेटाफर था, वो कहाँ किया है? मेटाफर कि भाई 1000 फरिश्ते कहाँ तुम्हारे किया? साथ लड़ रहे हैं ये क्या है? मेटाफर कहाँ से हो हौसला गया है? देने के लिए।
हौसला देने के लिए अपने उन लोगों को कि भाई तुम्हारे साथ अल्लाह है, झूठ तुम बोला तो हौसला देने के लिए फरिश्ते। अल्लाह ने। झूठ नहीं बोला, मोटिवेट करने के लिए वो बोला। हाँ, मोटिवेट करने के लिए झूठ बोला ना, थे नहीं फरिश्ते हाँ गलत बोला, तो इस ठीक है हिसाब से ये एक मिनट, हाँ गलत बोला, मान रहे आप गलत बोला, जी। तो भाई मुसलमान क्यों है, ऐसे गलत बोलने वाले खुदा को क्यों मान रहे हैं, झूठे खुदा को? जी मेरे हिसाब से तो सारे रिलीजन ही सही नहीं लगते, बस इस्लाम सबसे लेकिन बेस्ट रिलीजन है। सब इस्लाम सबसे बेस्ट है। सुने बात सुने, एक सेकंड बात सुने, एक सेकंड। सारे रिलीजन ह्यूमंस ने ही बनाए, मैं मानता अरे हूँ, सारे उसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल रिलीजन है ही बैड, ऑल रिलीजन आर बैड। अच्छा मुझे ये बताएं कि 3000 फरिश्ते भेजे थे या 5000 भेजे थे, सिर्फ ये बता दें। 3000 भेजे थे शायद, पक्की बात है? याद नहीं है नंबर ऐसे मुझे, वो चलिए, फरिश्ते भेजे थे ये मुझे। चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 12 पढ़ते हैं। जब आप कह रहे थे अहले ईमान कि तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा, 3000 फरिश्तों से आसमान से उतरने वाले होंगे, जी अल्लाह ने कितने फरिश्ते भेजे थे? जी 3000 भेजे थे। आर यू श्योर? जी क्या कौन से आया था ये? चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 124। एक मिनट, ये सही है, ये आया, ठीक है पढ़ लिया हमने। 3000 पक्की बात है? जी यही आयत? जी नहीं जी। सर, 2 आयतों के बाद अल्लाह ने अपना इरादा बदल लिया, उसने 5000 भेज दिए। तो 5000 दूसरी वॉर के लिए भेजोगे ना ये, तो फिर तो नहीं, वो एक ही दूसरी बार वॉर है, के लिए। अल्लाह ने इरादा बदल दिया, एक ही बार है। अगली आयत पढ़, 124 की जगह 125 पढ़, अगली आयत पढ़। Yes, if you remain patient and conscious of Allah, and they came upon you with rage, your Lord will reinforce you with 5,000 angels having ये 2 marks. आयतों में 3 से 5 कैसे हो गए, ये बता यार। ये ऊपर नीचे 2 आयतों में 3 से 5 कैसे हो गई, इसमें ये बता। ये कह रहे हैं ना कि कोई अगर आप पे अटैक करने आ रहा है तो लॉर्ड 5,000 भेज रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सबर करो की बात, अटैक की बात ही नहीं, 2 नंबर ने कर दिया, 3 से 5 कैसे हुई, ये बता। ये क्या दिखा रहे हैं अल्लाह ने लैपटॉप में? 3000 भेजे, ऊपर 2000 और। ये ठीक है ना? तू सही जा रहा है। अल्लाह ने 3000 भेजे, ऊपर 2000 और। वल्लाह हबीबी, मतलब तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। जा भाई घर जा, मेरा टॉपिक तूने काफी चेंज कर दिया, लेकिन तू घर जा। तो मैं क्वेश्चन तो कर लूं भाई। चल कर ले क्वेश्चन, जा तू भी क्वेश्चन कर ले। हाँ ये बताइए, जैसे हमारे प्रॉफिट जो थे उन्होंने अपना इस्लाम स्टार्ट किया, लोगों ने भी फॉलो किया अच्छे से, तो जो उनके इस्लाम फॉलो नहीं किए, जो दूसरे रिलीजन फॉलो करते थे, किसने अच्छे से फॉलो? उन्होंने भी कोई एक बंदा जिसने अच्छे से फॉलो किया? जी वो मैं बताऊंगा, ठीक है आगे भी, पर ये वो तो फिर लोगों ने उनको अलाउ किया, ठीक है आप अपना इस्लाम फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर जब उन्होंने मक्का वापस आ गए तो उन्होंने उन लोगों को ये ऑप्शन क्यों नहीं दिया कि आप भी अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं? ये तू मुझसे पूछ रहा है? जी बताइए। हाँ ये तू मुझसे पूछ रहा है? जी आप मुस्लिम थे ना, ये तुझे आपको पता होगा। अपने स्कॉलर से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। जी कोई बताया ही नहीं मुझे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो इस्लाम छोड़ देना साले, क्यों बैठा हुआ इसमें? जी बताया ना, यही सही लगता है, बाकी तो सही नहीं लगता ना मुझे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना तेरे लिए, वो तो छोड़ दे। जब ताकत में आया तो मोहम्मद ने किसी को कोई और धर्म दीन अपनाने नहीं दिया, जब तक कमजोर था तब उसने कहा तेरे लिए तेरा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। तो छोड़ देना, इसी बात पे इस्लाम छोड़ दे, मोर देन सफिशिएंट है ये बात। नहीं आप चलिए ठीक है, आप कह रहे थे ना कि सबसे ज्यादा इस्लाम किसने फॉलो किया, तो हम ये बताना चाहेंगे कि मतलब सबसे अच्छी जो रोल मॉडल वो रहा है इस्लाम में, वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। उन्होंने सबसे बड़ी रोल मॉडल बनी है पूरे फीमेल्स के लिए, और इस्लाम फॉलो करते हुए। उनके दिमाग मैं बहुत तेज था, उन्होंने हर माँ को कहूंगा कि अपनी 9 साल की बच्ची की शादी करवा दे, ताकि आयशा को रोल मॉडल बनाए। चले सर, थैंक यू सो वेरी मच, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक काफी चेंज हुआ है, तो फिर मिलेंगे आपसे कबीर खान। ओके थैंक यू।